तो हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से पांचवा पार्ट आज के इस पेपर का 2026 का मॉडल पेपर आपका बोर्ड का कक्षा 10 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल दिया है साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लीजिए और यहाँ पर आप त्रिभुज के कोण ए के लिए हम लोग हल करते हैं। तो इसको ले लें ए बी सी, और जिसका ये कोण ए है तो दिया है साइन ए बराबर 3/5। तो साइन ए का मान आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसे आप लंब यहाँ पे 3 बन जाएगा और कर्ण कितना बन जाएगा 5। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास में आ जाएगा 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन जो पता नहीं है उसका वर्ग, जो पता नहीं उसको आपने क्या मान लिया, x। क्या मान लिया, तो 25 बराबर 9 और धन का 16 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 16, यानी x बराबर √16, मतलब x का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ पे x का मान आ गया है 4। अब आपको निकालना है कॉस ए। कॉस ए आप जानते हैं कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो पहला उत्तर आ गया कॉस ए बराबर 4 बटे, और फिर टेन ए निकालना है। टेन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो ये उत्तर आएगा 3/4। देखिए अगला सवाल, ये तो आपके अभी छमाही परीक्षा में पूछा गया था ये सवाल। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। तो बस वैल्यू रख दें। बोलिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1 + tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 का मतलब होगा पहले tan 30 रखो और बाद में उसका क्या कर दो स्क्वायर। तो tan 30 का मान 1/√3 और लग जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए गुणा कर दो। ऊपर 2 1 कम 2 और बटे में कितना √3, और नीचे 1 धन 1 का स्क्वायर कितना 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऊपर तो वैसे बैठे रहने दो 2/√3, नीचे बोली लघुत्तम कितना आएगा 3, और 3 में यहाँ पे 1 बचेगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 धन कितना 1। तो ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2 और 3 1 कितना हो गया 4 बटे कितना 3, जो सबसे नीचे पलट के कहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/√3 और गुणे में 3 ऊपर और नीचे कितना 4। 2 से 4 कितने बार 2 बार, ऊपर बचा √3। क्या आप 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास में बच गया है 2√3, 1√3 से 1√3, आंसर आ गया √3/2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करें। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही सरल। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपने अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसी तरीके का लगभग सवाल आपको मिला था। ठीक है, यही था ना, यही सवाल था। तो देखिए क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में आपके पास में एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित एक बिंदु, ये देखिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हमने कोई भी दूरी ले ली, ये दूरी अपने पास में 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये दूरी हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर पे दूरी कोई बिंदु है। ये वृत्त का केंद्र O ले लीजिए और ये बिंदु P ले लीजिए। बिंदु A से, अच्छा इसका नाम बिंदु A है, बिंदु क्या है A से स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब आपको फिर से क्या खींचनी है एक स्पर्श रेखा। तो यहां से आपने ये एक स्पर्श रेखा खींच दी और कह रहा है कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है आपकी, वो स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, अच्छा स्पर्श रेखा कहां तक होती है, जहां तक वो टच करती है। इस पॉइंट को आप B मान लो। क्या मान लो, इस पॉइंट को B। तो आपको कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या ये होगी कि नहीं होगी, तो आपको यही त्रिज्या ज्ञात करना है OB। क्या ज्ञात करना है OB। आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कितने डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री, हाँ या ना। तो ये आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या है भाई समकोण त्रिभुज OBA।
समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, ए ओ का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन क्या? बी ओ का वर्ग। हाँ या ना? ए ओ कितना दिया है? 5, तो 5 का वर्ग बराबर ए बी कितना दिया है? 4, 4 का वर्ग, और ये पता नहीं है, ये त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या यानी आर, रेडियस को आर बोलते हैं। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 16 धन आर का वर्ग। तो आर का वर्ग हो गया 25 माइनस के 16, सो आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ बच्चों? 9। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, आर बराबर कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही उत्तर आएगा आपका आंसर, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नोट करें। देखिए यहाँ पे दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं, उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा। पूरा सवाल ये है, छोटे वृत्त पर क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये बड़े वृत्त की जीवा दिख रही कि नहीं दिख रही है? आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा का ये वाला बिंदु अपन ने मान लिया ए, क्या मान लिया? और ये वाला बिंदु क्या मान लिया? तो हमको लंबाई ज्ञात करनी है ए बी की। किसकी लंबाई? ठीक है, अब देखिए आपके पास में क्या क्या विकल्प है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ए बी की लंबाई, यहां से इस पे लंब गिराओगे तो त्रिज्या बनेगी कि नहीं बनेगी? ये त्रिज्या है कि नहीं है? कौन से वृत्त की? बड़े की कि छोटे की? छोटे की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है? बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 3 और 5 को देख के अंदाजा लग गया होगा ये 4 होगा। हाँ या ना? ठीक है ना? मगर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में देखिए अपने पास में ए एम, यहाँ पे क्या बन जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ओ ए का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन ओ एम का वर्ग। कहिए हाँ या ना? तो ओ ए का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर ए एम का पता नहीं है, और ओ एम का मान कितना? 3 का वर्ग। हाँ या ना? 5 का वर्ग 25 बराबर ए एम का वर्ग धन 3 का वर्ग कितना? तो 25 माइनस 9 बराबर ए एम का वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? 16 मिल गया बराबर ए एम का वर्ग। क्लियर? तो ए एम बराबर अंडर रूट का 16 यानी कितने सेंटीमीटर? तो ए एम का मान कितना आ गया? बट आपको निकालना है ए बी। क्या निकालना है? अब ए बी बराबर, अगर ये भी 4 है तो इधर भी 4 होगा कि नहीं होगा? तो ए बी जो होगा वो ए एम का डबल होगा कि नहीं होगा? ए एम का क्या होगा? डबल। तो 2 और गुणे कितना? 4। आंसर कितने सेंटीमीटर? बिल्कुल सही। नोट करें।